देखो बेटा, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही सरल है। कुछ लोग इसे मानते हैं कि बहुत बड़ा पहाड़ है, लेकिन बहुत ही सरल टॉपिक है। और टॉपिक है कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस। इसको बहुत से बच्चे इसका नाम सुनते ही डरने लगते हैं, लेकिन आज मैं आपको विधिवत अच्छे से समझाने वाला हूँ। और इसे अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा इसकी हिंदी। इसकी हिंदी होती है पूर्ण भूतकाल। आज हम लोग सीखेंगे पूर्ण भूतकाल के सकारात्मक वाक्यों को, अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस को। तो सबसे पहले क्या जानना है हमें कि किस प्रकार हम इसे पहचानेंगे कि ये किस टेंस का वाक्य है। तो नोट करो बेटा, पहचान नोट करो। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे तथा या था, ई थी, ए थे, आ था, या था, ई थी, ए थे, आ था आदि शब्द हो तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस के होते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे तथा या था, ई थी, ए थे, आ था आदि शब्द हो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस के होते हैं। अब हमें बेटा जानना है कि इस टेंस की सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो इस टेंस की एचबी इकलौती है बेटा, एक ही है, वो भी है हायड। क्या है? हायड सहायक क्रिया है, HAD। और इसमें एमबी यानी मेन वर्ब की मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आप हमेशा ध्यान रखें किस टेंस में, तीनों के परफेक्ट टेंस में क्रिया की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है और सहायक क्रिया एक है। अब जरा देखिए, इसमें दो टाइप के वाक्य आते हैं बेटा। एक तो वाक्य सिंपल होता है, एक ही कार्य दिया होता है, जैसे मैंने ऊपर लिखा है मैं घर जा चुका था। आपने देखा मैं घर जा चुका था लिखा है, लिखा कि नहीं लिखा? ये सिंपल वाक्य है। इसके लिए बेटा हमें क्या लगाना होगा? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यानी आई लगाना होगा और सबके साथ सहायक क्रिया है, क्योंकि एक ही है। और क्रिया की थर्ड फॉर्म जाना की अंग्रेजी होती है गो, तो यहाँ हो जाएगा गॉन। तो आई हैड गॉन टू हाउस। ये तो सिंपल वाक्य था, लेकिन बेटा इसमें डबल कार्य भी दिए होते हैं। जैसे मैंने कुछ वाक्य लिया है कि उसके घर आने से पूर्व मैं विद्यालय जा चुका था। अब बेटा देखो, इसमें डबल कार्य दिए हुए कि नहीं दिए हुए? अब आपको देखने से बड़ा डर लग रहा होगा कि इसको कैसे लिखेंगे, लेकिन बहुत सिंपल है बेटा। इस वाक्य को दो भागों में तोड़ लेते हैं, एक पूर्व से और दूसरा इधर। देख रहे हो कि नहीं देख रहे? उसके घर जाने से पूर्व मैं विद्यालय जा चुका था, इसको दो भागों में मैंने तोड़ दिया। अगर हिंदी वाक्य के बीच में पूर्व या पहले शब्द लिखा हो, तब बेटा पूर्व शब्द के दाहिने तरफ के कार्य को यानी लेफ्ट साइड के कार्य को हम करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। किस टेंस में? पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी सब्जेक्ट हायड और क्रिया की थर्ड फॉर्म से। समझ गए? पहले लिखते हैं बेटा, और प्लस बाएं तरफ के कार्य को पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। किस टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, यानी सब्जेक्ट लगा के क्रिया की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। और बीच में बेटा ये जो जगह खाली है, इसे जोड़ने के लिए हम क्या लगाते हैं? आफ्टर। क्या लगाते हैं? सॉरी बेटा, बिफोर लगाते हैं। इसे जोड़ने के लिए पहले की अंग्रेजी होती है बिफोर। समझ गए? इतनी बात समझ में आई बेटा? अब जरा देखो, लेकिन बात क्या है कि हम इधर से नहीं लिखते हैं। सबसे पहले पूर्व शब्द के दाहिने तरफ के सब्जेक्ट को लिखते हैं। ये ध्यान दे बेटा, पूर्व शब्द के दाहिने तरफ के कार्य को सबसे पहले लिखते हैं। समझ गए कि नहीं? अब जरा देखिए स्ट्रक्चर क्या कहेगा। सबसे पहले आपको लगाना है बेटा राइट सब्जेक्ट। राइट मतलब दायां। यहाँ राइट का अर्थ बेटा सीधे सही नहीं है। राइट का मतलब क्या है? दायां, यानी पूर्व शब्द के दाहिने तरफ के सब्जेक्ट को आपको लगाना है। उसके बाद बेटा आपको सहायक क्रिया हायड लगानी, क्योंकि हमें उस कार्य को पास्ट परफेक्ट टेंस में करना है, और पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है? हायड।
और उसके बाद हम लगाएंगे यम्बी यानी क्रिया की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म लगाने के बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे? अदर वर्ड। दाहिने तरफ के कार्य में जो भी होगा। उसके बाद बेटा हमें पहले की अंग्रेजी लगाना है बिफोर। क्या लगाना है? बिफोर। बिफोर लगाने के बाद हमें लगाना है लेफ्ट सब्जेक्ट। लेफ्ट यानी बाएं तरफ के, लेफ्ट सब्जेक्ट यानी बाएं तरफ के वाक्य के कर्ता को लगाना है। उसके बाद बेटा हमें यम्बी क्रिया की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करना है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया की सेकेंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। बेटा ध्यान दे, पूर्व शब्द के दाहिने तरफ के कार्य को हम सबसे पहले लिखते हैं। तो जरा देखिए, इस पे लगा के देखते हैं होता है क्या। ये देखो लिखा उसके घर आने से पूर्व। आप जरा देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? इधर देखिए मैं लिखा है, तो सबसे पहले मैं उसके की अंग्रेजी नहीं लिखूंगा, मैं की अंग्रेजी लिखूंगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? आई। फिर लगाएंगे हैड। आई हैड गॉन। आई हैड गॉन टू स्कूल। मैं स्कूल जा चुका था। इधर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ड भी नहीं बचा है। अब हमें क्या लगाना है? पूर्व शब्द की अंग्रेजी। तो पूर्व या पहले की अंग्रेजी क्या होती है? बिफोर। BEFORE, बिफोर। अब बेटा उसके यहाँ आप देख रहे हो रिलेटिव केस में लिखा है, लेकिन हम सब्जेक्टिव केस में प्रयोग करते हैं। उसके के लिए आप क्या लगाते हो? हिज लगाते हो या फिर हार लगाते हो। लेकिन बेटा ये सब्जेक्टिव केस में लगेगा, कर्ता कारक रूप में, तो उसके के लिए यहाँ लगाएंगे ही। यहाँ क्या लगाएंगे? ही। और उसके बाद आने की अंग्रेजी कम केम कम होती, तो क्रिया की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। ही केम टू हाउस, और अंत में लगाएंगे फुल स्टॉप। कुछ भी नहीं बचा हुआ। समझ में बात आई कि नहीं आई? ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और अंत में फुल स्टॉप। आप जरा देखिए, मेरे पानी पीने से पहले लड़के घर जा चुके थे। इसमें भी पहले, इधर के कार्य को पहले लिखेंगे और बाएं तरफ के कार्य को बाद में। समझ में आ रहा है ना बेटा? लड़के जा चुके थे, तो लड़कों की अंग्रेजी क्या होगी? द बॉयज हैड गॉन। गॉन टू हाउस। टू द हाउस भी आप लगा सकते हो, कोई समस्या नहीं। द बॉयज हैड गॉन टू हाउस। अब कुछ बच रहा है इधर? कुछ भी नहीं है। अब हमें क्या लिखना है? पहले की अंग्रेजी बिफोर। बिफोर। अब यहाँ मेरे लिखा, मेरे के लिए माई का यूज नहीं होगा बेटा, आई लगाएंगे, सब्जेक्टिव केस लगाएंगे। हिंदी लिखा रिलेटिव केस, आई। और ड्रिंक मतलब पीना, ड्रिंक मतलब पीना, ड्रिंक मतलब पिया, सेकेंड फॉर्म लगाना है। तो आई ड्रिंक वाटर, और अंत में लगाएंगे फुल स्टॉप। अब जरा देखिए बेटा, ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब जरा देखिए, इसको हम हटा रहे हैं, क्योंकि पूर्व शब्द के स्थान पर बाद या पश्चात शब्द भी लिखा हो सकता है। समझ गए कि नहीं? अब जरा देखो बेटा, जो दूसरा स्ट्रक्चर हमारा होगा वो बाद वाला होगा। इसमें भी वही सेम प्रक्रिया है, बशर्ते इसमें थोड़ा टेंस चेंजिंग है। इधर देखो, आप लोगों ने भी पूर्व वाले में दाएं तरफ के कार्य को पास्ट परफेक्ट टेंस में किया था और बाएं तरफ के कार्य को इंडेफिनिट में किया था। अब उसका उल्टा होगा बेटा। सबसे पहले हम दाएं तरफ के कार्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले लिखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले लिखेंगे, और उसके बाद आफ्टर लगाने के बाद बेटा हम क्या लिखेंगे? इस कार्य को पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे, यानी सब्जेक्ट हैड और क्रिया की थर्ड फॉर्म से करेंगे, और उधर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म से करेंगे। अब जरा देखिए, सबसे पहले वही बेटा, ये कहीं रूल आपको लिखा मिलेगा नहीं, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ, राइट लेफ्ट। समझ गए कि नहीं? और आपको ध्यान रखना है बाद शब्द के दाएं तरफ। अब जरा देखो, दाया है कि नहीं? दाया है कि नहीं? अब जरा देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे राइट सब्जेक्ट, उसके बाद बेटा लगाएंगे क्रिया की सेकंड फॉर्म, यानी क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एमडी की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, सेकंड फॉर्म। उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट के बाद लगाएंगे अदर वर्ड, प्लस बाद शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे आफ्टर। आफ्टर लगाने के बाद हम लिखेंगे लेफ्ट सब्जेक्ट, लेफ्ट यानी शुरुआती इधर वाला। और जरा देखिए उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, लेफ्ट सब्जेक्ट। उसके बाद बेटा सहायक क्रिया लगाएंगे हैड, क्योंकि इस कार्य को पास्ट परफेक्ट टेंस में हमें करना है और क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे अदर वर्ड और अंत में फुल स्टॉप लगाएंगे। तो आइए करके देखते हैं। अब देखिए राम के पत्र लिखने के बाद वह वहां से गई थी, वह वहां से गई थी। सबसे पहले बाद शब्द के दाहिने तरफ के कार्य को सबसे पहले लिखते हैं। तो वहां की अंग्रेजी क्या होती है, ही या फिर सी। अब वहां लड़की है तो क्या लिखेंगे, सी। तो यहाँ लिखेंगे सी। अब इस कार्य को सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट में करना है, तो राइट सब्जेक्ट हमने लगा दिया। अब क्रिया सब्जेक्ट फॉर्म लगाना है। गई थी तो गो माने जाना, वेंट माने गई थी। तो सी वेंट फ्रॉम देयर, फ्रॉम माने से, देयर माने वहां से। सी वेंट फ्रॉम देयर, वो वहां से गई थी। अब कुछ बचा इधर, कुछ भी नहीं बचा। अब बाद शब्द की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, के बाद के लिए आफ्टर का यूज करेंगे। और उसके बाद यहां लिखा है राम, आफ्टर राम हैड, आफ्टर राम हैड रिटन। अब क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, राम हैड रिटन अ लेटर। उसके बाद लास्ट सेंटेंस है आज का, हमारे गाना गाने के पश्चात। बेटा पश्चात बाद दोनों एक ही शब्द है, यानी सेंस एक ही है, सिर्फ बोलने का तरीका अलग अलग है। हमारे गाना गाने के पश्चात उसने चाय पी ली थी। बेटा चाय पी ली थी मतलब चाय पी ली नहीं थी, चाय पी लिया था। अब जरा देखिए उसने चाय पी लिया था, पी ली थी। उसने के लिए हम यहां लगाएंगे बेटा ही, ठीक। तो ही चाय पीने के लिए हम बेटा ड्रिंक का यूज नहीं करते, क्या लगाते हैं, टेक या फिर हायर। तो टेक का सेकंड फॉर्म क्या होता है, टुक। ही टुक टी, ही टुक टी। अब कुछ बचा है, कुछ भी नहीं बचा। ही टुक टी आफ्टर, आफ्टर हमारे के लिए बेटा क्या लगाओगे, वी, क्योंकि मैंने बताया हमारे रिलेटिव केस हिंदी में लिखा है, लेकिन हमें लगाना क्या है, सब्जेक्टिव केस, वी। तो वी हैड, आफ्टर वी हैड संग सॉन्ग, आफ्टर वी हैड संग सॉन्ग। इस प्रकार से हम लोग पास्ट इंडेफिनिट, बेटा पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव वाक्यों को सीख चुके हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।